माना मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था और मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरे माता पिता आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर में भागवतिक वातावरण है। मैं पश्चिमी देशों के कल्चर के हिसाब से जीवन व्यतीत करता हूँ, जिससे अध्यात्म बहुत सीमित है। मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, लेकिन बिना अध्यात्म के भी मुझे जीवन जीने अच्छा लग रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अध्यात्म की तरफ कैसे आऊं और उसका क्या लाभ है। विदेश में रहने वाले नहीं बच्चा, कई युवकों का ये सवाल है। हाँ, मतलब सबसे पहली बात होती है आप व्यभिचार नहीं करते, इसलिए धन्यवाद। पर प्रायः इस अवस्था में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, ये गंदी वृत्ति बढ़ती है। अगर हम इस गंदी वृत्ति से, मान लो आप पवित्र आचरण से चल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है इस अवस्था में। अच्छा, विदेश में हम कभी तो गए नहीं, तो विदेश में क्या ऐसा है जो अपने अध्यात्म के विरोधी हो सकता है? अपने देश में क्या ऐसा है जो अध्यात्म में सहयोगी हो सकता है? हमें तो लगता है कि चाहे भारत में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, यदि आप अध्यात्म को धारण करना चाहें तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, और ना धारण करना चाहें तो यहाँ भी वही सब है। यहाँ नहीं है क्या? क्या गंदे आचरण नहीं है यहाँ? क्या गंदा भोजन लोग नहीं पाते? क्या गंदा पेय नहीं पीते? क्या गंदी बातें नहीं देखते सुनते? क्यों बच्चा? महाराज जी, इनका मुख्य प्रश्न है कि हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें, तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? नहीं बच्चा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं, तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना। मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यहीं रहेगा, यहाँ का मकान यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यहीं रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का हुआ? आना किस लिए था? केवल यही करने के लिए। तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्रिय से नहीं होता, हर इंद्रिय को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेंद्रिय से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेंद्रिय से भोग कर रहे हैं, जनेंद्रिय से भोग कर रहे हैं, घ्राणेंद्रिय से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा। ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। नहीं जला दिया जाता, ले क्या गए? अगर अध्यात्म है तो लेके गए, और अध्यात्म नहीं है तो शुभ अशुभ कर्म वही पाप है। तो बच्चा, बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी? तो बस फिर यही बात है, जब परेशानी नहीं है तो बड़ा आनंद मिलेगा, और परलोक में भी आनंद मिलेगा। यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? पूरा जैसे मान लो आपको हम भेजें कि आप विदेश में जाओ और वहाँ कमा करके मकान दुकान सब एक, लेकिन जब भारत लौटना हुआ तो तुम्हारे कपड़े भी उतरा लिए गए। ऐसे देश में क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ऐसा कि जब आप अपने देश में आओ तो तुम्हारे वहाँ से कपड़े भी उतरा लिए जाए, कुछ साथ नहीं लाओ, तो आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? राम राम जाएगा। लोग जब 100 ले जाते हैं ना तो कहते भी हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान का नाम बच्चा, अध्यात्म आवश्यक है, अध्यात्म आवश्यक है। महाराज जी, ये प्रश्न कभी हमारे मन में भी था महाराज जी, बट ये बाहरी धाराओं से जो अध्यात्म को नहीं जानते, उनके लिए तो वास्तविकता में बनता है कि ठीक है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही करना ही जीवन की सफलता है। बट महाराज जी, ये बात आपके सानिध्य में जाके समझ आई कि अध्यात्म ये तो बहुत पीछे का मार्ग है। अंदर जो आनंद है, इंटरनल जो एक पीस है महाराज जी, वो तो आज समझ आ रहा है कि अध्यात्म की आवश्यकता क्या है। और हम देखते भी हैं महाराज जी, जो ये सारा कर रहे हैं और बाद में क्लेशित हैं, दुख और सुख के पचड़ों में फंसे हुए हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता में। जहाँ आप बैठे, यहाँ एक वृद्ध रूप में बैठे थे और वो सफल जीवन जिसे संसारिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पदाधिकारी भी रहा, हमारे पास फार्म हाउस सब कुछ है, पर अब मैं भयभीत हूँ कि मरना पड़ेगा और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपका प्रवचन सुन के आया हूँ कि मेरा भय निकाल दो। हम कहा भय से तो निकलने वाला नहीं कि टेबलेट दे दे, निर्भय हो जाओगे,
भगवान की शरण में होके नाम जप करो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। अध्यात्म अत्यंत आवश्यक, क्योंकि ये शरीर सोने का नहीं बना है, ये पांच भौतिक बना है। कोई भी अंग कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी घटना हो सकती है। आज सुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख स्थायी नहीं है। आप आराम से गाड़ी में चले जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, राधे श्याम, फिर आपके पास बचा क्या? अध्यात्म। ये जो अनात्म वस्तु है, प्रकृति है, ये साथ किसी के ले जाती, साथ जाते भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, परोपकार, दूसरों के लिए जो उपकार किया वो बात साथ जाती। तो जरूरी अध्यात्म के नहीं बच्चा, जरूरी है ना। हाँ, यही बात सुन। पर हम तुम्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप विषय विलासिता वाले समाज में रहकर भी आप कह रहे हैं कि आप ऐसा आचरण नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तिलक लगाना, कंठी बांधना अगर नहीं है और आप नाम जप कर रहे हो, तो भगवान जान रहे हैं ना कि मेरा नाम जप कर रहा है, उससे कल्याण हो जाएगा। आप बाहरी मान लो परिवेश में है ऐसे, तो आप नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, आप राधा 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 बोलो, आप भगवान नाम जप करो, आपको मंगल हो जाएगा। आप जप के देखिएगा कितना आनंद आएगा। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि पहले नाम जप किया, फिर पढ़ाई बंद की, तब नाम जप किया, देखो आनंद आने लगेगा। अंदर का चिंतन सुधारो तो आनंद आने लगेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब बाहरी है, अंदर के लिए केवल नाम चलाना है बस। किसी का अहित न करो, गंदे आचरण न करो और नाम जप करते रहो, इसी से परमात्मा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख लेना। और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप वृंदावन में आकर के भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है आप पर। तो और इसे संभाल लो, ठीक है? महाराज जी, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं। वहाँ पर अमेरिका में अध्यात्म को किस जो है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको दिन भर इधर मारे घूमना नहीं पड़ता, अपने कमाने के लिए नहीं करना पड़ता, आसानी से आपको कमाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 15 साल से हम अध्यात्म में जुड़े हुए, तो मुझे लगता है वहाँ बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल वही हमने इसीलिए पहला जो उत्तर में दिया कि क्या विदेश और भारत, अगर वहाँ बिगड़ सकते हो तो यहाँ भी बिगाड़ने के लिए सब व्यवस्था है। अगर यहाँ भजन कर सकते हो तो वहाँ भी भजन कर सकते हो, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपका उद्देश्य अगर महान है तो आप कहीं भी हो आप महान ही होगे, और उद्देश्य नीच है तो आप वृंदावन में रहकर भी नीच आचरण करोगे, नहीं करोगे। तो तुम्हारे लिए बम्बई और वृंदावन और अमेरिका या विदेश कहीं भी हो, अगर नीच आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो नीच आचरण करोगे, और उत्तम आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो उत्तम आचरण करोगे। आप मतलब हजारों लोग विदेश के ऐसे आते हैं जो बहुत, उनकी बात सुनकर हमें अच्छा लगता है कि वो बड़े संयम से, बड़े। एक अमेरिका में शिष्य हैं जिनको लगभग 10 वर्ष हो गया होगा, पति पत्नी आजीवन ब्रह्मचर्य। तो बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं कि जो विदेशों में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो सही बात, कौन रोकेगा, रोक कौन सकता है? सुविधाएं हैं, खूब आनंद पूर्वक भजन करो। और अगर गंदे आचरण करना है तो फिर यहाँ भी है, आप यहाँ देख लो भारत में क्या नहीं हो रहा क्या। बहुत अच्छी भावना है, आप विदेश में रह करके खूब भजन करो और अपने साथियों को भी अध्यात्म में जोड़ो, जो अपने भाव वाले हों। जो गलत भाव वाले हैं वो तो तुम्हारे बस के नहीं हैं, तो अच्छे भाव वालों को अपने साथ जोड़ो, ठीक है?